ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਈਨ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ DPS ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮੀ ਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ DPS ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਗੀਤਿਕਾ ਚੰਦਰਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। में जो इवेंट करवाया जा रहा है बच्चों के लिए, वो क्या चीज़ होगी? सर, टुडे हैपेंस टू बी वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे। तो वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे पे आपको पता है DPS इज़ ऑल अबाउट गिविंग एक्सपीरियंसेस। तो हम चाहते हैं ये जो स्पेस का एक्सपीरियंस है, स्टार्स एंड ब्रिंगिंग द इंटायर गैलेक्सी डाउन टू द चिल्ड्रंस लेवल, सो दैट दे लर्न एंड दे नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। तो कोशिश ये है कि बच्चे हमारा ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करें आज यहाँ पर जो वो ज़िंदगी भर याद रखें, तारों से जुड़ के, कहते हैं ना, स्टार्स ऑन स्काई, लाइक दैट। क्या खास बात है इस एस्ट्रोनॉमी डे में जो आज मना रहे हैं? सर, ये हम एक मोबाइल प्लानिटोरियम लेके आए हैं, दिल्ली से हमने खास मंगाया है। इट्स फर्स्ट ऑफ इस काइंड इन राजपुरा, ऐसा नहीं हुआ है। तो आप भी अगर आएंगे, अंदर देखेंगे और आप बच्चों से आप देख सकते हैं एक्साइटमेंट, बाहर जितनी आवाज़ आ रही है बच्चों की एक्साइटमेंट की, तो अंदर बैठकर पूरा एक ऐसा माहौल है जैसे कि आप एक तारों की छाँव में बैठे हैं और कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड इन सब चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो ये बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस है हमारे बच्चों के लिए। अंदर यानी कि 3D इफेक्ट्स दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा मूविंग स्टार्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं, सन कहाँ से राइज़ होता है, कहाँ सेट होता है, डायरेक्शन कैसे आप बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि अगर आपके पास GPS नहीं है, हम टेक्नोलॉजी पे इतना डिपेंड करते हैं आजकल, तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, फ़ोन नहीं है, तो आप एक स्टार से कैसे डायरेक्शंस पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं और
to connect with this nature and universe in a very beautiful manner and teaching them this thing. पढ़ने की बुक में एक चैप्टर की बजाय ये एक एक्सपीरियंस इनको 45 मिनट्स का हर एक स्लॉट को दिया जा रहा है, एज अप्रोप्रिएट, ताकि वो ज़िंदगी भर उनके साथ रहे। तो डीपीएस की खासियत रही है, वे कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। आज जो लेके आ रहे हैं उसमें क्या दर्शाया जाएगा, उसमें बच्चों को क्या कहना चाहिए? डीपीएस से पहली बात तो सर हमने ये एक्सपीरियंस अपने ही बच्चों तक सीमित नहीं रखा। हमने ये इनविटेशन पूरे राजपुरा को दिया है, पूरे एरिया में दिया है, कम वन कम ऑल, सब लोग आएँ और ये एक्सपीरियंस हम ही क्यों गेन करें, हम चाहते हैं कि सभी लोग इस तरह के एक्सपीरियंस से सीखें। एंड ऐसा मैंने पहले नहीं देखा। आई विश व्हेन आई वाज इन स्कूल अगर ऐसा कुछ दिखाया होता तो मुझे बड़े होकर कोई प्लानिटोरियम में नहीं जाना पड़ता। तो ये चीज़ एक बच्चों के लिए बहुत ख़ास है और आई एम श्योर आप आवाज़ सुन रहे हैं बाहर, बच्चे इतना मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत एक लास्टिंग एक्सपीरियंस रहेगा। मैम, आज के दिन के ऊपर लोगों को या बच्चों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरा सारे बच्चों से, पेरेंट्स से, एजुकेशन से यही है कि एक रोट लर्निंग की बजाय अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस के थ्रू दिखा सकते हैं तो उसका इफ़ेक्ट इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग। इट विल स्टेज इन योर माइंड एंड मेमोरी फॉर एवर। सभी की बचपन की कोई ना कोई यादें होती हैं जो हमेशा उनके साथ रहती हैं। तो ये एक आज का जो प्रोग्राम है वो कुछ ऐसी याददाश्त बनेगी हमारे बच्चों के लिए कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। सो दिस इज़। बच्चों में कितना उत्साह है आज? ओ सर, दे आर सो एक्साइटेड। आज हमारा लास्ट एग्ज़ाम था और मतलब एग्ज़ाम कराना मेरे लिए मुश्किल हो गया। सो चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड टू कम टू द प्लानिटोरियम एंड सी। और कंटिन्यूसली मुझे ये फ़िक्र है कि आज का एग्ज़ाम पता नहीं इन लोगों ने कैसे किया होगा। आई होप दे हैव डन वेल। ये नहीं कि पेपर जल्दी करके हम चलें भागें अंदर देखें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। यहाँ पे डीपीएस राजपुरा में आप ऑर्गेनाइज किया है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये प्लानिटेरियम या तारामंडल इसे हम कहते हैं। इसमें क्या है कि बच्चों को अगर तारों के बारे में या चंद्रमा, जो चांद के जो फेजेस, जो मून हम कहते हैं कि पूर्णमासी, अमावस्या, फिर वो घटना बढ़ना, सप्तमी, अष्टमी, जो तिथियां होती है हमारी, तो वैसे अगर बच्चों को हमें समझाना हो तो हमें वो शाम या रात करनी होती है। कुछ तारों के बारे में, तारामंडल या कॉन्स्टलेशन हम जिन्हें बोलते हैं, और फिर उस रात में ये भी होना चाहिए कि मौसम भी ख़राब ना हो। तो उन बड़े बच्चों को भी अब इतनी नहीं कर सकते, और जो प्राइमरी के बच्चे हैं, 5वीं तक के बच्चे हैं या पहली दूसरी क्लास के, नर्सरी के, उनको तो और भी कठिन हो जाता है बताना। अब जब हम थे, मैं अपने समय की बात कर सकता हूँ, हम तो छतों पे सोया करते थे। आज से 30-35 साल पहले बिजली भी नहीं आया करती थी, तो वैसे ही छत पे सोया करते थे। तो हमारे पिताजी हमें बता दिया करते थे, या दादा दादी होते थे वो बता देते थे। तो अब क्योंकि बच्चों को अब हम फूलों और सबके बारे में सब बताते ही हैं उनको कि कौन सा फूल है, कैसे है, उसके लिए स्कूल में फूल लगाए जाते हैं, या हम घर में बताते हैं उनको। जैविक विज्ञान भी, पेड़ पौधे सब काफ़ी स्कूल लगाते हैं, अभी स्कूल ने भी लगाए हुए हैं, और वो बताते हैं, घुमाते हैं, दिखाते हैं। लेकिन तारों के बारे में हम बता नहीं रहे। और एक दूसरी बात एक ये भी होती है कि तारों से ही जो एक, जिसे हम प्योर साइंसेस कहते हैं ना, विज्ञान में जो रुचि है, वो जब एस्ट्रोनॉमी में रुचि आती है तो विज्ञान में भी अपने आप रुचि आती है। अच्छा, ये होते हम देख रहे हैं आसपास, तो बच्चों ने वो देखना, और वो ना उनको फिर दिखना भी कम हो गया। अब चलो, यहाँ तो मैं फिर भी कहूँगा जो गांव में रहते हैं उनको, लेकिन जो बिल्कुल प्रॉपर राजपुरे में या शहर में होंगे उनको फिर तारे वैसे भी नहीं दिखते होंगे। तो इसके साथ हमारा ध्येय क्या है कि हम उनको वो तारे दिखाएं। जैसे आप जो ये शो देख रहे थे अभी, ध्रुव तारा, कि ध्रुव तारा को कैसे ढूंढे, उसमें तारामंडल के बारे में बताया, कॉन्स्टलेशन के बारे में बताया। इससे पहले जो फिर हमने ये अब हो गया क्लास 4th के लिए, कक्षा 4 के लिए। उसी तरह से 1st 2nd के बच्चों के लिए हमने वो मून के फेजेस के बारे में बताया। उससे पहले लोगों को ये बताया, लोग नहीं तो कहते चांद ऊपर है, पृथ्वी नीचे है। तो उनमें जो छोटे बच्चों का एक शो था, उसमें ये दिखाया पप्पी ऑन द मून। उसमें बताया भाई यहाँ से जब मून पे जा रहे हैं, अब उनको कार्टून के दिखाने के लिए ऐसे बता दिया कि भाई ये कुत्ते के साथ गया, वो कुत्ता चला गया एक अपनी जो उसकी ओनर या माँ बोल लें, मालकिन बोल लें, माँ बोल लें, जो भी बोल लें, उसके वो ट्रंक में बैठ के एस्ट्रोनॉट है, तो वो उसके साथ चांद पे चला गया। तो वहाँ से उसे पृथ्वी नीचे दिख रही है। अब तो अप डाउन का कंसेप्ट हो, ये थोड़ा बच्चे मतलब एक इससे एक समझ लेते हैं, क्योंकि ये इसको हम एडुटेनमेंट बोलते हैं। एक एंटरटेनमेंट भी होती है, बच्चे थोड़ा एंजॉय भी करते हैं, थोड़े बीच में गाने
या उस तरह से एक डाल देते हैं जहाँ ये बच्चे इस चीज़ को समझ भी सके और एंटरटेनमेंट के लिए वो करे भी अपना। तो हमने ये बेसिकली किया है कि अब ऐसा भी नहीं मैं कहूँगा कि 1 घंटे में हम या आधे घंटे के शो में साइंटिस्ट बना देंगे या क्या करेंगे, लेकिन जिसको इसमें इंटरेस्ट हो वो इनिशिएट हो जाता है एक इसमें। तो एक इनिशिएशन है। फिर स्कूल में मैम ने ये मुलाकात हुई हमारे जो यहाँ चंडीगढ़ में साथ है हमारे, तो उनसे मुलाकात हो के मैम ने कहा ये हम यहाँ ये करना चाहते हैं। तो फिर हमने ये शो करके ताकि बच्चे एक इनिशिएट हो जाए, आधे घंटे या पौने घंटे में देख के फिर जिसका इंटरेस्ट बने वो इसमें आए। और एटलीस्ट जब इससे होगा तो हो सकता है वो अपने टीचर से पूछे, घर में जाके माँ बाप से पूछे, शाम को वैसे ही देखना शुरू करें। और इसी से फिर अब मैं बोलने को तो बहुत कुछ बोल दूंगा, एक संक्षिप्त में इतना कि इससे काफ़ी वो एक इनिशिएशन की हम तरफ देखते हैं कि बच्चे थोड़ा विज्ञान की तरफ भी इनिशिएट हो सके, बेसिकली नॉलेज देने के लिए। हाँ, नॉलेज देने के लिए। अब मैं ये कहूँगा नॉलेज भी नहीं है, हम एक बता रहे हैं कि ये भी एक चीज़ है और इसमें आपको जो एक जो उनके लिए ग्रे एरिया सा होता है कि क्या है, तो थोड़ा सा उस ग्रे एरिया को हम हटाने की कोशिश करते हैं। नई टेक्निक से ये फर्क मैंने वही वजह से आपको बताया शुरू में कि हाँ, अगर मैं इनको प्लेन्स, अब हम डायरेक्शन कैसे बताते हैं, मतलब हम एक स्ट्रेट लाइन देखते हैं। हम स्क्रीन में जब देख रहे हैं, एक ब्लैंक स्क्रीन में हम देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन होती है, या तो ऐसे है लाइन या ऐसे ऐसे है। हम कैसे बोलते हैं चांद कहाँ से निकलता है, आप मुझे बताना मैं गलत कह रहा हूँ। हम ऐसे हम कहते हैं ये यहाँ से निकलता है। फिर हम कहते हैं दोपहर को कहाँ होता है, हम कहते हैं यहाँ होता है। फिर बच्चों से हम पूछते हैं क्या वो यहीं होता है हमेशा, वो इसमें बताया भी गया है कि वो ऐसे सीधा नहीं जाता। जब हम दक्षिणायन उत्तरायण जो हम बोलते हैं, तो ये सब कुछ दिखा रही है, हर क्लास का एक ही नहीं, सब्जेक्ट है या सबके अलग-अलग है? क्लास वाइज अलग अलग किया है। जैसे कि जो बच्चों के लिए जो है भी उनकी जो जिस तरह की वो करिकुलम में जो उनके उसके हिसाब से, जैसे मैंने बताया फर्स्ट सेकंड को वो फेजेस ऑफ मून के बारे में बता रहे हैं हम। कितनी देर का शो है सर? ये लगभग छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए 20 मिनट का, बिल्कुल ही छोटे बच्चे जो किंडरगार्टन के प्री प्राइमरी के, जैसे जैसे बड़े होते हैं, बड़े होते होते 35-37, ये जो है ये 35 मिनट का शो है करीबन। ठीक है।